फ्रेंड्स, अभी आए हैं हम पाटू और यहाँ पे है कंपनी जिसका नाम है इलफिल। और ये कंपनी जो है फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी है और डिफरेंट टाइप के जो यहाँ पे वाइल्ड फूड प्लांट्स मिलते हैं उनकी प्रोसेस्ड आइटम लाइक पिकल, जैम, चुप आदि प्रोड्यूस करते हैं। और अभी हम इस कंपनी के ओनर रविंदर जी से मिल रहे हैं। रविंदर जी, आप बताइए कि ये कंपनी आपने कब से शुरू की है? हेलो मैम, ये कंपनी में 2021 जनवरी में हमने स्टार्ट की हुई थी। 2021 से जी। और इससे पहले भी मैंने सुना था कंपनी के बारे में। जी, एक कंपनी हमारी और भी थी लेकिन वो हमने किसी कारण छोड़ दी थी, तो उसके बाद ये वाला प्लांट हमने स्टार्ट किया। अच्छा, कोविड के बाद? जी, कोविड के बाद। और कोविड के बाद तो आई थिंक आपकी ज़्यादा इंक्रीज हुई होगी। नहीं, चलो उस ठीक ही है, लगभग चला हुआ है। क्योंकि कोविड के बाद लोग ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की तरफ ज़्यादा उनका रुख हो गया। कितनी आइटम्स आप प्रोड्यूस करते हैं? अब देखो, हमारे पास पिकल्स है और चटनी है, जूसेज है, क्रश है, स्क्वैश है, चुक है जो कि चंबा की स्पेशल है और इसको मंडी में बना हुआ है। जी। कितनी वैरायटी है? वैरायटी हमारे पास अभी 41-42 के करीब। 41-42। जी। और रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल लोकल में से ही हम ज़्यादातर लेते हैं। जो आइटम यहाँ पे होती है उसको, जैसे लिंगर हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया, जिमिकंद, हरी मिर्च, ये सारा हम यहीं से लेते हैं। ओके। और कुछ वाइल्ड हैबिटेट से भी कलेक्ट होता है क्या? जी। कल्टीवेटेड एरिया से? कल्टीवेटेड एरिया से मैक्सिमम होता है। जैसे बुरांस और लिंगर तो वाइल्ड से ही आता है? वाइल्ड से आता है जी। ओके। और आपके कस्टमर कहाँ हैं, मतलब कहाँ सेलिंग जाती है? देखिए मैम, अभी तो ऑल हिमाचल पे हमारी बहुत अच्छी सेल है और इसके बाद हमारा बीकानेर के साथ टाई अप है, उनका जॉब वर्क हम सारी करते हैं। तो दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात, ये हर एक जगह जाता है बॉर्डर पे। जी। तो भारतीय रेलवे इतना बड़ा है, उसके साथ आपने सोचा कि उनके साथ टाई अप उसके लिए मैम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा होना चाहिए, वो अभी कर रहे हैं और उसकी तैयारी में भी हम हैं। क्या क्या प्लानिंग है, आप कैसे इंक्रीज करोगे अपना? पहले तो रॉ मटेरियल, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी रखने के लिए प्लेस में, और उसके लिए भी लोग बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उसके बाद थोड़ा ऑटोमेशन में चले जाएंगे। जब ऑटोमेशन हो जाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो मार्केट भी बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से हम कुछ सोच रहे हैं। तो आपकी प्रोसेसिंग और सारी चीज़ें पैकिंग में नहीं होती है? जी मैम, सारी यही होती है। कितनी सेल्फ लाइफ रहती है आपके प्रोडक्ट्स की? 18 मंथ। 18 मंथ हर एक प्रोडक्ट? जी। ओके। तो ये कैसे आप इंक्रीज करते हो सेल्फ लाइफ? इसके लिए हमारे को टेक्नीशियन है, वो करते रहे। अच्छा, अलग अलग। जी। तो कितने एम्प्लॉई हैं आपकी कंपनी में? अभी 24 है। और लोकल लोगों को क्या बेनिफिट है? जो काम करने की जिसमें इच्छा है वो आ जाते हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। 24 जो हमारे पास रेगुलर है। उसके बाद भी हम कभी कभी जैसे काम ज़्यादा आ गया, कोई मटेरियल आ गया, वो रिजर्व करना है या बनाना है, तो इसके लिए भी हम लोकल लोगों से कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। और आप खरीदते भी उनसे ही? जी, लेते भी उनसे। तो जैसे मेरे साथ बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़े हैं, सुंदरनगर के, गोहर के, जंजैली के, बरोट के, इवन दूहा माता के, और उनके पास बुरांस में देखा दूहा माता साइड बहुत ज़्यादा होता है, सिट्रस फ्रूट वहाँ ज़्यादा होता है। तो आप उनसे बाय कर सकते हो फ्यूचर में? हाँ बिल्कुल मैम, अगर वो बिलीव होंगे। जी जी। ये सूड़ा एक चीज़ होती है, उसका पिकल है? नहीं, वो हम नहीं बनाते हैं। उसकी एक्चुअली क्या है, जिस एरिया में हम है वहाँ पे वो अवेलेबल है भी नहीं है। तो आपने कभी सोचा फ्यूचर में कि आप अपने दूसरी जगह पे यूनिट्स खोलें ताकि आप दूसरे यार उसको कवर कर सकें? देखिए, यूनिट्स का तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये है कि वहाँ से हम परचेज करने के लिए सोच रहे थे। अभी लास्ट मीटिंग जब हमारी थी तो उसमें भी हमने ये डिसाइड किया कुछ और प्रोडक्ट बनाने हैं। तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है हिमाचल में, और क्या ऐसी वाइल्ड जो है, लसूड़ा हो गया और इसके साथ कटहल, वो इवन बहुत सारे फाइकस होते हैं, जैसे तराम्बल सुना होगा आपने, उमरे सुना होगा, सुना है तराम्बल? अभी मैंने पिछली बार कुछ एक गोहर की सेल्फ हेल्प ग्रुप लेडीज को बताया था और वो कह रही थी कि तराम्बल की बहुत डिमांड है। सब्जी पिकल यस, मैंने रिसर्च करना पड़ेगा। आप करिए रिसर्च। और आई थिंक ये फाइकस ऑरिकुलेटा इसको बोलते हैं और ये वाइल्ड बहुत ज़्यादा लग्जरियंटली ग्रो करता है लोअर एरिया में भी और यहाँ भी। इवन फेगड़ी जो दूसरी वैरायटी है टामेटा। तो जैसे अब आपको कंटिन्यूस सप्लाई मिलती रहे तो आपको कल्टीवेशन में भी तो जाना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल। तो आप फॉरेस्ट वालों के साथ करें, एनकरेज की ऐसी कुछ स्पीशीज वो ग्रो करें और लोकल लोग उनके साथ पार्टिसिपेटरी एक इन्वॉल्वमेंट हो और आप खरीदें उनसे। नहीं, ठीक है मैम, इसके लिए सोचना पड़ेगा और प्लान भी करते हैं कुछ।
क्योंकि देखिए जो चीज़ें और प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कंपटीशन होगा, पर जो हमारी यूनिक चीज़ें हैं और वाइल्ड हैं, क्योंकि लोग आजकल ऑर्गेनिक चीज़ें खाना चाहते हैं, तो अगर आप ये जैसे मैं बता रही हूँ कि तिरंबल, ये आप इन पे फोकस करें, या फिगड़ी या उमरे, बहुत होता है उमरे। परसों से मैंने फर्स्ट टाइम एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडी को बेचते हुए देखा था, और मैंने उनसे पूछा ये कहाँ से है, तो उन्होंने बोला करसोग से है, और इट्स अ प्लांट ऑफ प्लेन एरिया, और ये किसको बोलते हैं फाइकस, जो यहाँ पे जो है ग्लैमुरेटा बोलते हैं यहाँ पे, गुलर सुना होगा आपने, ये नवग्रह प्लांट में भी आता है, नवग्रह गुलर बोलते हैं इसको, गुलर। हमारे यहाँ दूसरी वैरायटी है उसको उमरे बोलते हैं, और एक प्लांट में बल्क में ढेर सारे, ऑर्गेनिक भी कर दिया और हाँ करडी भी वो भी लगा दी, जंगलों में लगा दी, और इधर गर्मी लगती है उसकी। देखिए अगर आपने इनकी अपनी आउटपुट बढ़ानी है, एक तो आपको वैरायटी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, और दूसरा आपको ये जो वाइल्ड प्लांट है इनको कल्टीवेशन में लाना पड़ेगा, और आप ये जो सराउंडिंग के जो लोग हैं उनको भी आप एनकरेज कर सकते हैं कि अपने घर में लगा दे। तर्डी तो ऐसा है ना, आपको किसी छोटा सा नीचे सीमेंटेड वो कर दे, और वहाँ उसकी एक बार बाइन लग जाएगी, तो 2-3 साल बाद निकालते रहो, जैसे 3-4 पॉट्स अब बना दिया आपने घड़े में। क्या जब लार्ज स्केल में करना होगा ना, तो सीमेंट करके आप 3 स्लॉट बना दिए, फिर एक साल एक की निकाल दी, दूसरी निकाल दी, तीसरी निकाल दी, कल्टिवेशन में जाके। क्योंकि उन लोगों ने बताया मुझे कि उनका तिरंबल का अचार बहुत बिका उनका, तो इट मीन्स मार्केट है। ये गोबर की है, मेरे साथ लेडी जुड़ी हुई, उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप है, 40 लेडीज इकट्ठे काम करती हैं। उनको भी हमने एक प्रोसेसिंग यूनिट दी है छोटी सी, पर आपकी तरह उनका लार्ज स्केल में। हाँ जी, नई चीज़ें मतलब आप ले सकते हो, और वो ना बहुत ज़्यादा लगा होता है, तो ऐसे वो वेस्ट हो रहा है नेचर में, तो ऐसे वो प्रॉपरली यूज हो जाएगा। अभी मैं आपके वर्कर से भी आते आते पूछ रही थी, तो वो तो बोल रहे थे कि मैं आम का अचार बना रही हूँ, तो जैसे भी आपने बोला कि हम लसूड़े का नहीं बनाते क्योंकि वो यहाँ लगता, तो आई थिंक आम भी नहीं लगता ना यहाँ पे। आम लोकल जरूर नहीं सुना। वैसे हम करें कोशिश कि लसूड़े के प्लांट्स भी हम ज़्यादा स्केल में ग्रो करवाएं, और हम फॉरेस्ट वालों से भी इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। इस साल भी हमने, लास्ट ईयर मैंने लसूड़े के बहुत सारे प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे आयुष वालों के साथ मिलकर, इस बार हमने मोरिंगा के किए, तो मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में भी हम करें, और जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं आपसे उनका टाइप कराऊँ ताकि आप उनको देख सकें, ठीक है। और ये आपके इतने सारे प्रोडक्ट्स, तो सबसे ज़्यादा कौन सा अचार या जो दूसरी चटनीज हैं कौन सा बिकता है सबसे ज़्यादा? देखिए सबसे ज़्यादा तो ये नींबू का अचार हो गया, ठीक है, लहसुन का अचार हो गया, और हरी मिर्च, मशरूम, ये जो हमारी एक रनिंग पर वैराइटीज है। इसके बाद हम बांस का अचार भी बनाते हैं। अच्छा, तो वो कहाँ से लेते हो बांस? तो हमें को काम तो वो भी तो हम फॉरेस्ट में हम ग्रो कर सकते हैं ना। बांस के अचार की बहुत रिक्वायरमेंट है, वो थायराइड के लिए बहुत इफेक्टिव है। पंजाब का कस्टमर इसको बहुत है। अच्छा, और ये जूसेस में कौन सा सबसे ज़्यादा? रोडोडेंड्रॉन। अच्छा, रोडोडेंड्रॉन। लीची तो एक नॉर्मल प्रोडक्ट हो जाता है, वो आप कहीं से भी ले लेकिन सकते हैं। हमारी जो कंपनी की स्पेशलिटी है वो रोडोडेंड्रॉन की है। वही ना, रोडोडेंड्रॉन भी हमें ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा, तो हम जैसे मिल्क की तरह ना आपको थोड़ा मीन्स जब आप एक बिजनेसमैन बन जाते हो, एंटरप्रेन्योर बन जाते हो, तो कुछ एक जो फंड है वो नेचर के लिए जाना चाहिए, कल्टीवेशन और कंजर्वेशन के लिए, कुछ लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए जाना चाहिए, और कुछ फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स के लिए जाना चाहिए। क्योंकि मैं BGC मंडी में टीच करती हूँ, सो इतने सारे यूथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आपके साथ की जो बातचीत है उनके लिए भी एक मोटिवेशन हो सकती है कि वो कैसे अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में जॉब्स तो है नहीं, तो ये एंटरप्रेन्योर, और हमारे पास इतने वाइड रिसोर्सेज हैं तो वो बहुत अच्छे से करते हैं। आप थोड़ा बताएंगे कि आपका टर्नओवर कितना है? अभी तो हमारा 7 to 8 करोड़। क्योंकि सुरेंद्र जी हैं, आप जानते होंगे नीचे, तो उनका टर्नओवर 30 करोड़ है, तो मैं बड़े मतलब फ्लॉन्ट करके बच्चों को बोलती हूँ कि देखो 30 करोड़ टर्नओवर है, यू कैन डू दैट। ठीक है, थैंक यू।